वालेकुम जी। मैं शेख उसामा प्रॉपर्टी स्टोर के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो मस्ट किया करें ताकि रियल स्टेट की आने वाली हर अपडेट, जिसमें आपकी कोई कंस्ट्रक्शन की अपडेट होती है, कोई प्लॉट्स की अपडेट होती है, कोई बैरिया टाउन, डीएचए, कैपिटल, ब्लू वर्ल्ड, इन सब की जितनी भी अपडेट्स आती हैं डेली डेली हमारे पेज पे पोस्टिंग होती रहती है। और आपका जिधर भी प्रॉपर्टी है, कोई बाय करना चाह रहे हैं, परचेज करना चाह रहे हैं या आपकी है प्रॉपर्टी, तो आप तक हर अपडेट पहुंचती रहा करे। अच्छा, लोगों के बहुत ज़्यादा हमें कमेंट्स आ रहे थे। रिसेंटली हम लोगों ने बैरिया टाउन में घरों के हवाले से प्रॉपर एक वीडियो बनाई थी और उसके ऊपर बहुत लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। बहुत अच्छे हमारे क्लाइंट हमारे साथ जुड़े हैं, उनको हमने 2-3 तो ऐसे इनको हमने परचेजिंग भी करवा के दी है। तो बहुत ज़्यादा क्लाइंट का इंसिस्ट आ रहा था और जिन लोगों ने हमारे से प्लॉट परचेज किए थे तो वो हमें कह रहे थे कि आप हमें थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर गाइड करें कि बैरिया टाउन में या ओवरऑल ओवरऑल मैं पूरे चले आपको एक कैलकुलेशन बता, पूरे पाकिस्तान में बता देता हूँ कि जो 5 मरला घर है वो उसकी कंस्ट्रक्शन क्या आती है, क्या उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, कितने में घर आपका तैयार होता है या क्या लागत आती है आपके 5 मरला घर की। अच्छा, मैं शुरू जरा छोटे से कर रहा हूँ 5 मरला घर से, क्योंकि ज्यादातर सोसाइटीज होगी, आपके गली मोहल्ले होंगे, डिफरेंट जगहों पे ज्यादा जो कंस्ट्रक्ट होते हैं घर वो होते हैं 5 मरले के और हर बंदे की जेब में भी आते हैं। तो इस वजह से लोगों की ज्यादा कंस्ट्रक्शन होती है 5 मरले के घरों में। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको 5 मरले के घरों का आज प्रॉपर एक व्यू बताने जा रहा हूँ, प्रॉपर आपको एक नॉलेज देने जा रहा हूँ कि इस टाइम पे 2024 की बात कर रहा हूँ। 2024 में अगर आप अपना जाती 5 मरले का प्लॉट लेते हैं और ऊपर घर बनाना चाहते हैं तो आपको कितनी लागत पड़ती है, क्या कॉस्ट आपको 2024 में पड़ रही है। अच्छा, मैं आपको इंशाल्लाह कंपैरिजन भी बताऊंगा, 2020, 21, 22 का कंपैरिजन बताऊंगा और 2024 का भी कंपैरिजन मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में आपने जुड़े रहना है और कोशिश करें कि इस वीडियो को एटलीस्ट पूरा जरूर आपने देखना है, क्योंकि ये वीडियो देखने से आपको नॉलेज ये मिलेगा कि अगर तुम अपना घर बनाना चाह रहे होंगे या आप बना बनाया लेना चाह रहे होंगे तो आपको दोनों सूरतों में थोड़ी सी नॉलेज होगी, मार्केट की भी, घर कैसा बना हुआ है उसकी भी। और अगर आपने वैसे खुद बनाना है तो आपको प्रॉपर एक नॉलेज मिल जाएगी कि यार अगर मैं आज यहाँ पे घर बनाना शुरू करूंगा तो मुझे कितनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पड़ेगी। तो वीडियो आपने जरा पूरी देखनी है। अच्छा, सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ 5 मरला घर की। अगर आप सिंगल सिंगल स्टोरी बनाना चाहते हैं, सिंगल स्टोरी में आपका मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। आपका ग्राउंड, ऊपर आपकी मोमटी है, ठीक है। ज्यादातर जो सोसाइटीज हैं और जितनी भी हैं, पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, डिफरेंट जितनी भी सोसाइटी है, वहां पे जो 5 मरला प्लॉट का साइज है वो है 25 बाय 45 का। 25 फुट आपका फ्रंट हो गया और 45 आपकी लंबाई होगी। अच्छा, कुछ ऐसी सोसाइटियां भी है, जैसे सीडीए की हमारी कुछ ऐसी सोसाइटियां हैं जिसके अंदर आपका 25 बाय 50 का है। 25 आपका फ्रंट हो गया और 50 आपकी लेंथ होगी, लेकिन ज्यादातर 25 बाय 45 ही है, ठीक है। अब इस 25 बाय 45 में आपको टोटल बताता हूँ कि अगर आप सिंगल स्टोरी घर बनाना चाह रहे हैं, ज्यादातर तो डबल स्टोरी ही बनता है। और लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके कोई जेब का इश्यू होता है, थोड़े से मामलात नहीं होते हैं, वो कहते हैं यार अभी हम सिंगल स्टोरी बना लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता एक एक ईंट भी लावांगे तो चढ़ जाएगा, डबल स्टोरी भी पहुंच ही जाएगा। तो ये उनके लिए कि सिंगल स्टोरी आपका जो घर है उसका जो आपका टोटल कवर्ड एरिया, अच्छा मैं अब कवर्ड एरिया बता रहा हूँ, आपको समझना है, वीडियो आपने ये पूरी जरूर देखनी है। जो फर्स्ट स्टोरी है आपकी, ठीक है, जो फर्स्ट स्टोरी का आपका कवर्ड एरिया है, सिंगल स्टोरी में जो आपका ग्राउंड है उसका जो कवर्ड एरिया बनता है वो आपका बनता है जी 1150 स्क्वायर फीट। स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप नोट भी करते जाइएगा अपने पास, नहीं तो ये मेरी वीडियो सेव कर लीजिएगा। 1150 स्क्वायर फीट का टोटल एरिया, जिसके अंदर आपका ग्राउंड का पूरा एरिया तैयार होता है, कवर्ड एरिया। और प्लस आपकी वैसे एक्चुअल 950 का आपका कवर्ड एरिया होता है, 200 की आपकी मोमटी होती है। अब आपकी मर्जी है कि आपने मोमटी के ऊपर अगर एक छोटा सा सर्वेंट क्वार्टर, वैसे तो लोग डबल स्टोरी बनाते हैं तो फर्स्ट सिंगल स्टोरी में लोग ज्यादातर सर्वेंट क्वार्टर वगैरह नहीं बनाते हैं, तो उस पर आपकी मोमटी है। जो आप 200 की मोमटी ऐड कर ले तो तकरीबन आपका 1150 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया है, ठीक है। दूसरा आपका, अगर आप चाहते हैं कि यार हमने डबल स्टोरी घर बनाना है, अब डबल स्टोरी समझना है होता क्या है डबल स्टोरी, क्योंकि अक्सर लोग ना डबल स्टोरी को ट्रिपल बना देते हैं। डबल समझनी है, डबल में आपका ग्राउंड, फर्स्ट और ऊपर आपकी मोमटी आती है, ये चीज समझें आप, ठीक है। ग्राउंड, फर्स्ट, मोमटी। अब जो इसका प्रॉपर कवर्ड एरिया होता है वो होता है 2040 स्क्वायर फीट का,
जो एरिया आपका प्रॉपर बनना होता है, कंस्ट्रक्ट होना होता है। और इसी तरह अगर आपका ट्रिपल स्टोरी है तो ट्रिपल स्टोरी का जो आपका कवर्ड एरिया है वो आपका होता है जी 2624 स्क्वायर फीट का, 2624 स्क्वायर फीट। इसके अंदर आपका ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, ऊपर मोमटी, ये आपकी होगी जी ट्रिपल स्टोरी। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा ना कंपैरिजन बताता हूँ कि ये रेट्स का क्या कंपैरिजन है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के ऊपर। हम लोगों ने 2022 में अपना एक घर कंस्ट्रक्ट किया था, जो हमने बेचा भी था आगे। हमें उस टाइम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पड़ रही थी 2750 स्क्वायर फीट, 2750 रुपया पर स्क्वायर फीट, 2750 रुपया पर स्क्वायर फीट हमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उस टाइम पे पड़ रही। अच्छा, सिंगल स्टोरी हमें उस टाइम कॉस्ट करता था अराउंड कोई 30 से 31 लाख रुपए में। इसी तरह जो डबल स्टोरी था वो हमें कॉस्ट करता था 55 से 56 लाख रुपए में। और इसी तरह जो ट्रिपल, तो यहाँ पे क्योंकि बैरिया है, यहाँ पे ट्रिपल स्टोरी आप घर बना नहीं सकते हैं, तो वो तकरीबन कोई 70-72, यही आप फिगर कैलकुलेशन आप कर लेना। 2021, 22 और 23 में हमें ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पड़ती थी, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है साथ साथ। लेकिन 2024 में अगर आज आप अपना घर बनाना चाह रहे हैं तो आपको ए प्लस कंस्ट्रक्शन 5500 से लेके 6000 के मिड में कॉस्ट करती है पर स्क्वायर फीट। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना अब आपको स्क्वायर फीट के रेफरेंस बताता हूँ कि स्क्वायर फीट के थ्रू हम लोग क्यों ये काउंट करते हैं। देखें, अभी स्क्वायर फीट ऐसे है कि देखें, ग्राउंड जो आपकी सिंगल स्टोरी है, सिंगल स्टोरी में 1150 स्क्वायर फीट है। अब अगर आप सिंगल स्टोरी घर बनाते हैं, आपने सिंपल कैलकुलेशन है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई तीर कमान नहीं चलाना। 1150 को सिंपल आपने मल्टीप्लाई करना है 5500 स्क्वायर फीट के साथ, तो आपके सामने अगर आप सिंगल स्टोरी घर बनाना चाह रहे हैं तो आपके सामने कैलकुलेशन निकल के आ जाएगी। 63 लाख रुपए का आपको आज सिंगल स्टोरी अगर घर बनाते हैं ए प्लस कंस्ट्रक्शन, जिसमें आपके मास्टर की टाइल होगी, दीवार की लकड़ी होगी, अच्छा वुड लगा होगा, अच्छा काम हुआ, वो आपको 63 लाख रुपए का अगर आप बैरिया टाउन, डीएचए, कैपिटल या अच्छी सोसाइटीज जितनी भी हैं वहां पे अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपको सिंगल स्टोरी घर 63 लाख रुपए का पड़ता है। इसी तरह डबल स्टोरी घर के ऊपर जाता हूँ। डबल स्टोरी घर का जो हमें कवर्ड एरिया हम लोगों ने करना होता है या किसी अपने ठेकेदार को देते हैं, उसके साथ एग्रीमेंट वगैरह करते हैं, जो कवर्ड एरिया होता है वो होता है 2040 स्क्वायर फीट का। अब आपने सिंपल वही कैलकुलेशन है, 2040 स्क्वायर फीट को आपने मल्टीप्लाई बाय करना है 5500 स्क्वायर फीट के साथ। तो जी आपको अगर आज 5 मरला, मुझे हंसी भी आ रही है, एक मैं परेशान भी हो रहा हूँ कि 5 मरला आज के टाइम पे अगर आप अपना घर बनाते हैं तो आपको वो कॉस्ट करेगा जी 1,12,00,000 रुपए 2024 में। अब आप कंपैरिजन करें कि जब हम लोग 22-23 में करते थे तो हमें यही 52-53 लाख का पड़ता था, आज डबल से भी थोड़ा ज्यादा हो चुका है, तो आज हमें ये कॉस्ट करता है 1,12,00,000 रुपए का। इसी तरह आपकी ट्रिपल स्टोरी है, ट्रिपल स्टोरी में आपका 2640 स्क्वायर फीट है, जरब दे दे 5500 के साथ तो तकरीबन आपका ये बनता है कोई 1,45,00,000 रुपए के राउंड अबाउट तकरीबन आपकी ये कैलकुलेशन आती है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ना अब आपको ये बताता हूँ कि ये कैलकुलेशन आपको देखने में थोड़ी सी ना ज्यादा लग रही होगी, कंपैरिजन करके बताता हूँ। मेरी बात याद रखिएगा, बैरिया टाउन, डीएचए, जितनी भी अच्छी हाउसिंग सोसाइटी की चले मैं बात कर लेता हूँ, जितनी भी सोसाइटीज है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा होती है कंपैरेटिवली। अगर आप किसी बाहर घर बनाते हैं, किसी एरियो में बनाते हैं या मतलब कोई गली मोहल्ले में घर बनाते हैं, उससे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बैरिया टाउन की, डीएचए की ज्यादा होती है। क्योंकि बैरिया आपको दे तना तन आपसे सरिया डलवाता है, आपसे पाइल करवाता है, आपको राफ्टिंग करवाता है, बड़े मामलात बैरिया, डीएचए जितनी भी सोसाइटीज हैं ये आपसे करवाती है। अब मैं आपको थोड़ी सी ओवरऑल बाहर की कैलकुलेशन बता देता हूं कि अगर आप सोसाइटियों से बाहर निकल के घर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो आपको पर स्क्वायर फीट और क्या आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बाहर पड़ती है एज कंपेयर टू बैरिया। अच्छा, मेरी एक बात याद रखिएगा, मैं जितनी भी आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ ये एग्जैक्ट नहीं होती है। देखिए, हमारी अपनी कैलकुलेशन होती है, इसमें 19-20 का फर्क आता है सिर्फ। अब आपका अगर 40-50 का फर्क आ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। 19 से 20 का फर्क आता है। मतलब अगर हमने आपको बता दिया 1,12,00,000 तो ये 15 भी हो सकता है और 1,08,00,000 रुपया भी हो सकता है, लेकिन ना इससे ज्यादा होएगा ना इससे कम होएगा। 19-20 का फर्क इसके अंदर आता है, क्योंकि इंसान तो वैसे भी परफेक्ट नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगर आप बाहर कंस्ट्रक्शन करते हैं, बैरिया टाउन से बाहर निकल जाते हैं, डीएचए से बाहर निकल जाते हैं, गली मोहल्लों के जो कंस्ट्रक्शन है वहां पे आपको बताता हूँ कि इस टाइम पे क्या रेट चल रहा है। जो बाहर की आपकी कंस्ट्रक्शन है उस पे आपका जो इस टाइम पे रेट चल रहा है वो चल रहा है 4500 रुपया पर स्क्वायर फीट। अच्छा, इसमें
4000 भी आ जाता है, 3500 भी आ जाता है, लेकिन वो एज पर योर चॉइस है कि आप कैसी कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं, कैसे अपने घर को लेके चलना चाह रहे हैं, बेचने के लिए कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, रहने के लिए कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। डेफिनेटली जो बंदा भी रहने के लिए कंस्ट्रक्शन करवाता है वो A+ कंस्ट्रक्शन करवाता है। सुनिएगा, अगर आप सिंगल स्टोरी घर बनाते हैं, 4500 हम लोग लगा लेते हैं, 4500 रुपये पर स्क्वायर फीट के साथ तकरीबन आपको घर पड़ता है 52 लाख रुपए का सिंगल स्टोरी, आपका ग्राउंड मोमटी। इसी तरह अगर आप डबल स्टोरी बनवाते हैं तो वो तकरीबन आपको कॉस्ट करता है कोई 92 लाख रुपए, मतलब 90 से 92 लाख आपका ग्राउंड फर्स्ट मोमटी। और इसी तरह आपकी जो ट्रिपल स्टोरी है वो तकरीबन आपको कॉस्ट करती है 1,18 लाख रुपए का। इसी तरह उसमें आपका ग्राउंड फर्स्ट सेकंड मोमटी। ठीक है, ये होगी आपकी जी बाहर की कंस्ट्रक्शन। जितनी आपकी बैरिया से और आपकी ये जितने भी आपके बाहर साइडेड एरिया हैं, मतलब DHA से कैपिटल स्मार्ट सिटी, पार्क व्यू सिटी, जहां पे घर बनने शुरू हो गए, उन सब से ये बाहर की कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है। अच्छा, ये चीज आपने सबसे पहले समझनी है कि आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में कितना फर्क आया है, और अगर आप अपना घर बनाना चाह रहे हैं तो ये आपने जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है अपने माइंड में रखते हुए आपने घर का पंगा लेना है। घर का पंगा आपने तब लेना है जब आप इतनी आपकी जेब में अमाउंट होएगी या इतने आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं जो बीच में बना के चीजों को छोड़ देते हैं। लेकिन ये काम बिल्कुल भी ना करिएगा। अगर आपके पास इतने पैसे हैं, सिंगल स्टोरी बनाने के भी पैसे हैं, तो आप उसको शुरू करवाएं, क्योंकि बात वही होती है कि अगर एक ईंट भी आप डेली लगाना शुरू करेंगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इंशाल्लाह आपका घर पूरा तैयार हो जाएगा। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ, समझिएगा। मोटी मोटी कैलकुलेशन बताऊंगा आपको कि अगर आप सिंगल स्टोरी घर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, बैरिया टाउन में या किसी भी सोसाइटीज की बात करूं, तो तकरीबन आपको 63 लाख रुपए का सिंगल स्टोरी घर पड़ता है, जिसमें आपकी सिंगल स्टोरी ग्राउंड और मोमटी। अगर आप डबल स्टोरी बनाना चाह रहे हो तो तकरीबन 1,12,00,000 रुपए आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पड़ती है। और इसी तरह अगर आप ट्रिपल स्टोरी अलाउ नहीं है वैसे, लेकिन अगर आप फिर भी बनाना चाह रहे हैं तो तकरीबन 1,45,00,000 रुपया आपको कॉस्ट करेगी आज के टाइम पे, 2024 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं ये तो थी होगी जी आपकी कंस्ट्रक्शन की जितनी भी क्यूरीज हैं, कंस्ट्रक्शन में आपकी क्या रेट चल रहे हैं, क्या आपके आप किसी भी अपने अगर बिल्डर है, जो भी मामला है, जो भी अपना ठेकेदार है, उसको अगर आप कंस्ट्रक्शन आपसे रेट ज्यादा मांगता है, कम मांगता है, कैलकुलेशन जो भी थी ये आपके मैंने सामने रख दी है। ये सारी कैलकुलेशन इसके अंदर मौजूद है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस कंस्ट्रक्शन के जो आपने 5500 से 6000 के बीच में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे करनी है, उसके बीच में आपकी क्या क्या चीजें आती हैं। ये बात समझना और सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है कि उसके बीच में क्या क्या आपके जो आपके दरवाजे हैं, आपकी टाइल वुड है, उसके बाद काम क्या क्या चीजें इसके बीच में आती है, इंक्लूडिंग। सुनिएगा, देखिए, ये आपका ठेकेदार से पहले दिन आपका एग्रीमेंट होता है, तो ये आपने एग्रीमेंट में सारी चीजें लिखवानी है, या जैसे भी आपका एग्रीमेंट होएगा ठेकेदार तो वो आपने इंक्लूड कर लेना है। इसके अंदर आपका A to Z कंस्ट्रक्शन मटेरियल आता है, ठीक है। ऑल जितने भी आपके बिजली का सामान होता है, जितना भी बिजली प्रोडक्ट है उसके अंदर आपके स्विच हो गए, उसके बाद सॉकेट्स होगी, डिफरेंट डिफरेंट आपके जो भी बल्ब शलब ये वो बिजली का जितना सामान आता है वो सब इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। प्लम्बरिंग का जितना प्लम्बरिंग का पूरे घर में काम होएगा वो इस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अंदर मौजूद है। वॉशरूम के प्रोडक्ट्स जिसमें आपका कंपोर्ट आ गया, सिंक आ गया, शॉवर आ गया, प्रॉपर जितने भी वॉशरूम में होते हैं, जितना सब कुछ है वॉशरूम का वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। वुडन वर्क, लकड़ी का काम, लकड़ी का काम है। अब आपकी दरवाजे आ जाते हैं, आपकी अलमारियां आ जाती हैं, इसके अलावा और जितना घर में लकड़ी का काम होता है वो सब इस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अंदर इंक्लूड है, ठीक है। आपकी फ्लोरिंग होगी, टाइल्स वर्क हो गया, मार्बल वर्क हो गया, वो सारा इसके बीच में आता है। किचन, किचन का सारा सामान, चूल्हे हो गए, आपका जो एग्जॉस्ट होता है जो आपके हीट को बाहर लेके जा रहा होता है, किचन के अंदर प्रॉपर आपकी जो अलमारियां होती हैं, ब्रैकेट्स, जो भी आपकी किचन के अंदर चीजें आती हैं वो सब इसके अंदर इंक्लूड है। लाइट्स, बल्ब, फैंस, पंखे, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड है। इसके अलावा शीशे आपके इंक्लूड है, विंडो इंक्लूड है, जो ग्रिल लगती है आपकी टेरेस में या बाहर जगह पे जो भी ग्रिल लगती है सीढ़ियों के साथ, वो ग्रिल इसके अंदर इंक्लूड है। जो घर का बाहर गेट होता है, गेट भी इसके अंदर इंक्लूड है। और जितने भी अंदर लगने वाले दरवाजे हैं, बेशक वो जाली का दरवाजा है, लकड़ी का दरवाजा है, या सर्वेंट क्वार्टर जो मोमटी है उसके ऊपर जो छत पे लोहे का दरवाजा लगता है वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। और बाकी स्टेयर वर्क्स जितना भी है वो आप जैसे कोई सर्वेंट क्वार्टर बनाते हैं, क्योंकि उसका रास्ता ऐसे होता है कि वो थोड़ा बैठ पीछे से रास्ता निकलता है, जो लोहे की सीढ़ियां होती हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। काफी लोगों ने मोटर भी ऐड करवा लेने, तो गीजर भी ऐड करवा लेने, थोड़ी मर्जी है, मोटर गीजर आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐड करवाना करवा लो, वरना ये एग्रीमेंट आपका होता है।
अब आपने एक और चीज समझनी कि इसके अंदर कौन सी चीज इंक्लूड नहीं होती है। ये आपने समझना, मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर कौन सी चीज इंक्लूड नहीं होती है। सफेद जरा ज्यादा लेके आए और समझ लेना गाली। अच्छा, इसके अंदर आपकी, चले मैं थोड़ा सा आपको ना पहले प्लॉट का कंपैरिजन बताता हूँ, जो आगे बात करने वाला हूँ ना, ये आपको समझ लगेगी कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ। आप बैरिया टाउन में, डीएचए में, ब्लू वर्ल्ड सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी, न्यू मेट्रो सिटी, जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज है, ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि पहाड़ों को काट के सारी हाउसिंग सोसाइटीज बनाई गई हैं, या लैंड फिलिंग वाली लैंड को उठा के हाउसिंग सोसाइटीज बनाई गई हैं। लेकिन बीच में ऐसी लैंड भी मौजूद है जो आपकी सॉलिड लैंड है। अब आपने सॉलिड लैंड का अंदाजा कैसे लगाना। हम अक्सर अपने क्लाइंट्स को ये बात बता रहे होते हैं कि सर जब भी प्लॉट लें तो आपने उनसे एक चीज जरूर पूछनी है कि ये सॉलिड लैंड है या फिलिंग वाली लैंड है। अब इसका कंपैरिजन समझे। मैं मैं प्लॉट पे खड़ा हूं, समझाता हूं कि सॉलिड लैंड क्या होती है, फिलिंग लैंड क्या होती है। और ये आपको मैं एक प्रैक्टिस बता रहा हूं। देखिए, हम भी कोई 100% परफेक्ट बात नहीं कर रहे हैं। परफेक्ट आपको इंजीनियर ही बताएगा आके, या जब आपका वो सॉइल टेस्ट होएगा वो आपको एग्जैक्ट बताएंगे। लेकिन जो हमारी प्रैक्टिस होती है उसको मैं रखते हुए आपके सामने ये तजर्बा शेयर कर रहा हूं। ये रोड है, ठीक है, ये आप देखें कि ये प्लॉट है, ये आपका आ गया फुटपाथ आ गया। अब आप इस प्लॉट को देख रहे हैं, ये प्लॉट बेसिकली यूं है। इस प्लॉट को आप जरा चेक करें, रोड से लेवल है, पीछे से प्लॉट थोड़ा सा उठा हुआ है। दैट्स मीन कि इसके अंदर बेसमेंट 70 to 80% चांस है कि इसके अंदर बेसमेंट नहीं होगी। हो भी सकती है, देखिए हमारा कंफर्म हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते। 70 to 80% चांस होता है इस तरह की लैंड में कि इसके अंदर बेसमेंट ना बने। अब मैं आपको बताता हूं कि बेसमेंट वाली लैंड आप देख के कैसे अंदाजा लगा सकते हैं। ये रोड देख रहे हैं, फुटपाथ आ गया। अब आप ये प्लॉट देख रहे हैं, इस प्लॉट को समझें। वो वाला प्लॉट यूं था, ये वाला प्लॉट यूं है, यूं समझ रहे हैं, यूं है। इसके अंदर 70 to 80% चांस है कि ये बेसमेंट बनाएगा, क्योंकि ये रोड से ऑलरेडी नीचे है। तो इसके अंदर जब खुदाई होएगी, जब इसका सॉइल टेस्ट होएगा, तो फिर पता लगेगा कि इसके अंदर बेसमेंट हुआ के बनती है या नहीं बनती। अच्छा, अब ना मैं चले आपको पहले वो बात क्लियर कर देता हूँ कि जो आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपकी जो बता रहा था मैं, क्या चीजें इंक्लूड थी और क्या चीजें इंक्लूड नहीं थी। इसके अंदर आपकी, जब आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में आपको चला रहे थे, तो उसके अंदर आपकी जो इसके अंदर पाइलिंग होती है वो आपकी उस 5500 में इंक्लूड नहीं होती है। अगर आपने बेसमेंट वाला प्लॉट ले लिया तो उसके जो आगे रिटेनिंग वॉल होती है, या जो भी आपके अगर नाले वाला प्लॉट है आपका, जो उसके साथ रिटेनिंग वॉल बनती है, वो आपकी बिल्कुल इंक्लूड नहीं होती। और इसी तरह की छोटी मोटी चीजें होती हैं वो आपकी इंक्लूड नहीं होती हैं। बाकी आपका तकरीबन 90% घर आपका उस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होता है एज पर योर एग्रीमेंट जो आप लोगों ने अपने ठेकेदार के साथ किया होता है। ठीक है, आज का देखें, ये एक सिंपल प्रैक्टिस थी। हर इंसान को जो घर बनाने वाला है उसको ये पता होना बहुत जरूरी है कि अगर मैंने प्लॉट लेना है तो मैंने फिलिंग वाला तो नहीं लेना। अगर मैंने घर बनाना है तो मैंने क्या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अपने माइंड में रखते हुए घर बनाना है। अच्छा, अगर मैं बैरिया टाउन और डीएचए की बात करूं ना, देखें बैरिया और डीएचए दोनों और सोसाइटीज भी ऐसे ही काम करती हैं। ये आपका जो घर है ना, बेशक आपका बिल्डर घर बनाए या आप खुद घर बनाए, इस घर की क्वालिटी ऐसे आप अंदाजा लगाएं कि यहाँ पे आपको जो जमीन के अंदर आपको खुदाई होती है ना, वो इस लेवल तक करवाई जाती है, क्योंकि ये अर्थ जो आपका जंजला आता है ना, ये घर हिलते नहीं है। बाकी अल्लाह ताला की कुदरती आफात होती हैं ये चीजें, ये इतना आपके अंदर सरिया डलवा देते हैं। अब आपको कंपैरिजन समझ आएगा कि यहाँ पे घर बनाना थोड़ा सा महंगा किस वजह से है, क्योंकि ये इतना सरिया डलवा देते हैं, अंदर आपके बेड बिछवा देते हैं, आपको साइडों से सरिया निकलवा देते हैं। अगर आप बेसमेंट बना रहे हैं तो लैंटर डलवा देते हैं आपका प्रॉपर। तो ये आपका बिल्डर भी अगर घर बनाया हो या आपने खुद घर बनाया हो, तो यहाँ पे घर एज कंपेयर टू किधर बाहर जगह पे आप घर बनाते हैं थोड़ा सा महंगा इस वजह से बनता है, क्योंकि बैरिया अपनी पॉलिसी पे, जितनी भी सोसाइटी है अपनी पॉलिसी पे, अपनी कंस्ट्रक्शन पे बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करता। तो देखें, ये थी आज की प्रैक्टिस, हमारा 5 मंजिला घर। अब आप समझ थोड़ा सा कि 5 मंजिला घर अगर आप आज बनाना चाह रहे हैं तो आपको तकरीबन, मैं चले आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ, बैरिया टाउन में हमारे पास मौजूद ऐसे घर हैं जो, अगर आप कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 1,10,00,000 रुपए आप मोटा मोटा लगा लें। 1,10,00,000 की आपकी कंस्ट्रक्शन है। इस टाइम पे जो आबाद बैरिया टाउन के डेवलप सेक्टर है, वहां पे आपको 60 से 70 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट मिलता है। तो तकरीबन टोटल बनती है कोई 180 से 85। ठीक है, और जो बिल्डर बनाएगा डेफिनेटली
वो 10 से 15 लाख रुपए ऊपर रखेगा और फिर वो रख के तकरीबन 2 करोड़ रुपए का ये फिगर आउट अपने माइंड में रखिएगा। लेकिन इस टाइम पे थोड़ी मार्केट डिस्टर्ब है। अब मार्केट डिस्टर्ब किस वजह से, बात को समझें। लोग हमें कह रहे थे जी कि कैसे कंस्ट्रक्शन, कैसे घर नीचे आ गया, हमें बताएं। देखें ऐसे घर नीचे आया है, जिन लोगों ने पिछले साल या उससे पिछले साल घर बनाए हुए, उन्होंने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे की हुई है 2750 रुपए पर स्क्वायर फीट, लेकिन आज वही कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमें पड़ रही है 5500 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो उनके मुताबिक उनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम है। अगर आज आप अपना घर बनाने का सोच रहे हैं तो अपने माइंड में रखिएगा कि अच्छी जगह पे प्लॉट और एक घर का जितना खर्चा है तकरीबन आपको 2 करोड़ के अंदर आपको वो सर्कुलेट करेगा। 2 करोड़ से नीचे भी आ सकता है, 2 करोड़ से ऊपर भी जा सकता है। लेकिन हमारे पास बैरियर टाउन में ऐसे घर मौजूद हैं जो आपको 5 मरले के ब्रांड न्यू अच्छे बने हुए घर तकरीबन 1 करोड़ 65 लाख 70 लाख, कोई कैटेगरी घर है आपको वो 75 लाख 80 लाख मैक्स, इतने तक हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा दीगर इंशाल्लाह हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी। अगर लोगों ने हमें इस वीडियो पे कमेंट करके कहा कि आप हमें प्रॉपर एक 10 मरले घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या पड़ती है उसका भी बताएं, तो इंशाल्लाह कमेंट्स का वेट करेंगे आपके। अगर आपने कमेंट करके हमें कहा कि आप हमें बनाएं तो इंशाल्लाह अगली वीडियो हम 10 मरले के घर के ऊपर लेके आएंगे कि 10 मरले के अगर आप घर कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं तो आपको 2024 में 10 मरले का घर कितने पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट करता है। तो मजीद इसके अलावा बैरियर टाउन, DHA, आपकी जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे अगर आप कोई सेल चीज़ करना चाह रहे हैं, कोई परचेज करना चाह रहे हैं, घरों की कोई भी मालूमात लेना चाह रहे हैं, तो नीचे नंबर चल रहे हैं, इन नंबरों में हमारे साथ रब्ता करें। आज तक के लिए दें उसामा को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।